गाजियाबाद धर्मांतरण केस से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि 15 जून तक ट्रांजिट रिमांड पर बद्दो। जी हां, ट्रांजिट रिमांड पर लेकर उसे यूपी पुलिस आ रही है। मुंबई से गाजियाबाद उसे लेकर आया जा रहा है। आपको बताते चले कि शहनवाज के घर की पुलिस ने तलाशी ली। आरोपी शहनवाज के घर से कंप्यूटर भी जब्त हुआ है। शहनवाज की सुरक्षा पुलिस की जिम्मेदारी है, ये कोर्ट ने कहा। शहनवाज ने कंप्यूटर में गेमिंग सेटअप बनाया था और अब इसे रिमांड पर भेज दिया गया है। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आनंद और अक्षय इस वक्त जुड़ गए। सबसे पहले आनंद, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, कोर्ट की तरफ से ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया है शहनवाज उर्फ बद्दो को। क्या कुछ आज पूरे दिन कोर्ट रूम में हुआ, जरा दर्शकों तक विस्तार रूप से जानकारी दे। जी, अगर बात करें गाजियाबाद के धर्मांतरण केस को लेकर तो गाजियाबाद के साथ साथ महाराष्ट्र पुलिस, जो कि पुणे पुलिस थी, वो स्थानीय कोर्ट में लेकर गई और जहां ट्रांजिट रिमांड 15 जून तक के लिए आगे बढ़ा दी गई है। उसमें तमाम चीज़ें पुलिस, गाजियाबाद पुलिस से लेकर तमाम पुलिस इसमें जानना चाहती है कि कैसे नेक्सस होता था, कौन कौन इसमें शामिल है और क्या 2 यूट्यूब चैनल्स का भी नाम आ रहा है जो कि पाकिस्तान से ऑपरेट करते थे। उसको लेकर 15 जून तक इसको आरोपी शहनवाज खान मकसूद को ट्रांजिट रिमांड पर दे दिया, जिसके बाद अब गाजियाबाद पुलिस उसको दिल्ली की तरफ लेकर आके, दिल्ली से होते हुए गाजियाबाद की तरफ लेकर आएगी, जहां से पूछताछ की जाएगी कि कैसे कैसे तमाम नेक्सस करता था, मॉडस ऑफ ऑपरेंडी करता था, जिसमें जैसे बताया जा रहा है कि लगातार पहले ये लिंक के थ्रू गेम भेजते थे। गेम जब लड़के खेलने के बाद हैबिचुअल हो जाते थे, उसके साथ साथ धीरे धीरे उसको एक नेक्सस के थ्रू, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति गेम खेल रहा है तो अगर वो हार जाता था तो उसको कहा जाता था कि आप कुरान की ये वाली आयत पढ़िए और पढ़ने के बाद आइए, आप जीत जाएंगे। तो उसको एक बनाते हुए उसको जब वो दोबारा आयत पढ़ने के बाद आता था तो वो नेक्सस में फिर खेलता था उस गेम को, तो वो पास मतलब यानी पास हो जाता था। जिसके बाद इसमें उसको एक के बाद एक करके ऐसे ही नेक्सस कर रहे जाते थे और उसके बाद जब वो पूरी तरह से इन्फ्लुएंस हो जाता था तो उसके बाद उसको एक ऐप, जो कि गेमिंग साइट का ऐप था, उस पर लेकर आया जाता था और ऐप के बाद उसको जाकिर नाइक से लेकर तमाम ऐसे विजुअल्स दिखाए जाते थे, जिसके चलते जो भी पीड़ित था वो एक के बाद एक इस्लाम धर्मांतरण के लिए, इस्लामिक धर्म के लिए एक के बाद एक थोड़ा सा प्रभावित होने लगता था। इसकी अगर मुद्दे की बात करें तो इसकी शुरुआत मेरे पीछे जो गाजियाबाद का कविनगर थाना है वहां से हुई थी, जब एक माता पिता अपने बच्चे को कुरान पढ़ते हुए देखते हैं तो उसके बाद वो उसे डांटते हैं। तो डांटने के बाद वो अपने माता पिता से बच्चा कहता है कि अगर आप मुझे अपने घर से निकाल देंगे तो मैं पास की मस्जिद में चला जाऊंगा। जिसके बाद माता पिता ने आके गाजियाबाद के कविनगर थाने में तहरीर दी और तहरीर के बाद तमाम इस पूरे खुलासे का सामने आया है कि जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि सबसे पहले जो मामला सामने आया वो वहीं से सामने आया, कविनगर थाने में मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन अब तो सवाल ये उठता है कि कौन कौन से किरदार इसमें शामिल होंगे इस पूरे गिरोह में और कौन कौन से लोग और उन तक पहुंचने की कोशिश जाहिर तौर पर पुलिस करेगी और ऐसे में पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की संभावना। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इसीलिए गाजियाबाद पुलिस महाराष्ट्र गई हुई है। उसको बाय रूट शहनवाज खान मकसूद को लेकर आया जाएगा, जहां ट्रांजिट रिमांड में तमाम चीजें पूछी जाएंगी उससे कि इस नेक्सस में कौन कौन जुड़ा था, क्या वो तरीके थे, क्या मकसूद के सिवा कोई और भी इसमें मुख्य आरोपी है या कोई और। तमाम चीजें गाजियाबाद से मैं आपको बता दूं, पहले ही एक मौलाना की गिरफ्तारी हो चुकी है, उसके बाद शहनवाज की भी गिरफ्तारी हुई थी। अगर शहनवाज की बात करें तो बेहद ही शातिर तौर का अपराधी दिख रहा है और लगातार पुलिस से बचने के लिए वो अपनी लोकेशन चेंज कर रहा था, जिसके बाद उसको पुणे से गिरफ्तार किया गया था एक लॉज से, जिसके बाद पुलिस ने अब उसको कोर्ट में पेश करने के बाद गाजियाबाद के कविनगर लाया जा रहा है, जहां 15 तारीख तक इसको ट्रांजिट रिमांड पर रखा जाएगा। तब उस दौरान ये रिमांड बेहद ही अहम होगी, जिसमें तमाम चीजें वेरीफाई की जाएंगी, पूछा जाएगा और रूबरू आरोपी शहनवाज के साथ साथ उस लड़के को भी किया जाएगा, कैसे मॉडस ऑफ ऑपरेंडी ऑपरेट करता था, कैसे कुरान की आयतों को लेकर लगातार लोगों को बताता था कि आप पढ़ के आइए, फिर उस गेम को जीत जाएंगे। तो ऐसे ही लगातार एक नेक्सस चलता रहता था और इस्लाम धर्म की तरफ प्रभावित करने के बाद आखिरी में उसका धर्मांतरण कर दिया ना हो और भी कई लोगों को और भी कई ऐसे युवाओं को फंसाया गया हो ऐसे गेमिंग ऐप के थ्रू। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर इस मामले की बात करें तो 300 से 400 तक लोग बताए जा रहे हैं जो पुलिस लगातार, यही रीजन है कि उससे पूछताछ के लिए गाजियाबाद लेकर आ रही है। तमाम चीजें को पूछताछ की जाएगी, अब तक कितने बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं, कितनों का धर्मांतरण हो गया, कितनों का प्रोसेस चल रहा है और कितने तरीके से इन्फ्लुएंस करते थे, कौन कौन व्यक्ति शामिल थे, वो ऐप किसने बनाया था, कौन कौन गेम खेलते थे, क्या गेम खेलने वाले भी इससे शहनवाज से प्रभावित थे या उसी के ही कोई गुर्गे थे। तो तमाम चीज़ों को लेकर गाजियाबाद पुलिस उसमें पूछताछ करना चाहती, जिसके लिए ही इसको ट्रांजिट रिमांड पे लिया गया और आगे आने वाले टाइम पे इस खुलासे एक के बाद एक खुलासे और होने की संभावना है। मैं लौट रही हूं आपके पास। मुंबई से मेरे साथ मेरे सहयोगी सत्य प्रकाश सोनी भी इस वक्त मौजूद है। इसके अलावा दिल्ली से अक्षय भी हमारे साथ बने हुए। अक्षय, मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन उससे पहले सत्य प्रकाश में आपके पास आना चाहूंगी। महाराष्ट्र बहुत अहम कड़ी है क्योंकि यहीं से गिरफ्तारी हुई। अब यहाँ पर वो कैसे रह रहा था, कौन
कौन कौन से लोग उसके साथ शामिल थे और कैसे वो बच रहा था। पूछताछ में कई सारे अहम खुलासे हो सकते हैं और ये तार और भी ज्यादा गहरा सकता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से शहनवाज 30 मई की रात ही करीब 1:30 बजे के आसपास निकल गया था, उसके बाद यह पूरा मामला सामने आया। हालांकि मुमरा पुलिस का ऐसा मानना था कि अगर गाजियाबाद पुलिस उन्हें एफआईआर के साथ ही यह जानकारी देती तो शायद शहनवाज को भागने का वक्त नहीं मिलता। लेकिन जिस तरह से शहनवाज अपने भाई के साथ फरार हुआ था, उसके बाद उसकी मां फरार हो गई, सोलापुर चली गई, गाजियाबाद पुलिस मुंबई आई और जो है शहनवाज की तलाश शुरू की। इस बीच जो है गाजियाबाद पुलिस मुमरा पुलिस को बगैर बताए जो है सोलापुर गई। सोलापुर जैसे पहुंची वैसी शहनवाज की मां वापस मुंबई आ गई। ये सिलसिलेवार तरीके से लगातार जांच शुरू रही। लेकिन जिस तरह से मुमरा पुलिस के एक इनपुट मिला कि शहनवाज ने एक फर्जी आधार कार्ड के जरिए सिम कार्ड लिया है, जिसमें 2 से 3 लोग शामिल है उसे सिम कार्ड दिलाने में। उसकी जब लोकेशन ट्रेस की गई तो सबसे पहले वर्ली का लोकेशन उसे मिला और मुमरा पुलिस और गाजियाबाद पुलिस जब वर्ली पहुंची तो वहां से जो है शहनवाज को उसका लोकेट हो गया। शहनवाज बार बार अपना लोकेशन बदलता रहा और जहां भी शहनवाज रहा वहां अलग अलग नाम बताकर रह रहा था। लेकिन रविवार की रात जिस तरह से शहनवाज को यह जानकारी मिली कि पुलिस उसके पीछे है, वह तुरंत जो है अलीबाग चला गया। अलीबाग के एक एबी लॉज में रहने लगा। वहां पर जो है गाजियाबाद पुलिस और मुमरा पुलिस पहुंची और उसकी जब तलाशी ली तो उसकी शिनाख्त हुई, क्योंकि रजिस्टर में उसने फिर अपना नाम बदलकर शहबाज लिखा हुआ था, जबकि उसका नाम शहनवाज है। हालांकि आधार कार्ड जो दिया था शहबाज नाम का दिया हुआ था। इस तरह की जानकारी मिली और इस तरह से उसकी सिलसिलेवार तरीके से उसकी गिरफ्तारी हुई है। जी बिल्कुल, नाक में दम कर दिया था इसने, लेकिन आखिरकार ये पुलिस की गिरफ्त में आ गया और अब इसे यूपी लेकर भी पुलिस आ रही है। जाहिर है कि उस दौरान तमाम तरह की पूछताछ भी की जाएगी। अक्षय, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि जिस तरीके से पूरी घटना घटी है ये हैरान कर देने वाला है, क्योंकि देश में धर्म परिवर्तन के कई सारे मामले सामने आए हैं, लेकिन गेमिंग ऐप के जरिए अपने आप में एक बहुत नया तरीका भी हो जाता है, लेकिन बहुत खतरनाक भी है साथ ही साथ। शायद यही कारण है कि सरकार अब इसको लेकर और भी ज्यादा सख्त हो गई है। गेमिंग ऐप पर बैन की भी तैयारी है। बिल्कुल प्रिया, आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में जो गेमिंग ऐप रहे हैं वो स्टार्टअप के रूप में उभरे हैं। केंद्र सरकार को उम्मीद थी कि ये बेहतर तरीके से गेमिंग ऐप चल सकते हैं, लेकिन जिस तरह से गाजियाबाद का मामला आया, शहनवाज उर्फ बद्दो जिसका जिक्र किया जा रहा है, उसको गिरफ्तार करके ट्रांजिट रिमांड पर लाया जा रहा है। उसके बाद अब केंद्र सरकार हरकत में आ गई है। उसको लगने लगा है कि गेमिंग ऐप के जरिए अब धर्मांतरण का जिस तरह से मामला बढ़ रहा है, जिस तरह से मामले सामने आए हैं, और उसके बाद अब केंद्र सरकार हरकत में है। जो केंद्र के सरकार के जो IT राज्य मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने साफ तौर पे कर दिया है कि गेमिंग ऐप का खास करके जो ऑनलाइन बेटिंग होती है उसको अगर कोई ऐप चलाता है तो उस पर भी एक रूपरेखा तैयार की जा रही है, फ्रेमिंग तैयार की जा रही है। वो फ्रेमिंग के जरिए कोशिश सरकार कर रही है कि इन ऐप को पूरी तरह से बंद किया जा सके, और साफ तौर पर है कि उसका एक जो रूपरेखा है, उसको फ्रेमवर्क है, उसको तैयार केंद्र सरकार कर रही है। केंद्र सरकार के सामने चुनौती ये है कि ये ऑनलाइन गेम्स जो ऐप रहे हैं वो काफ़ी संख्या में हैं। अब उसको मॉनिटर करना सरकार ने शुरू कर दिया है, और सबसे बड़ी बात ये रही है कि राजीव चंद्रशेखर का साफ तौर पे कहना है कि गेमिंग ऐप जो रहे हैं उसमें बेटिंग अगर उसमें शामिल है तो उसको रोकने का प्रयास केंद्र सरकार करेगी, उसको ऐप को बंद करने का प्रयास करेगी। इसके अलावा जो धर्मांतरण जैसे मुद्दे को या किसी को लालच दे करके कोई ऐप चलाया जा रहा है, गेमिंग ऐप चलाया जा रहा है, तो उसको भी सरकार बंद करेगी। साफ तौर पर है कि केंद्र सरकार हरकत में है। सरकार ने कोशिशें भी की है। आपको याद होगा कि अप्रैल के महीने में भी राजीव चंद्रशेखर ने ऐसी बात कही थी जब केंद्र सरकार कानून बनाने की बात कर रही थी। उस समय ही ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी और साफ तौर पर उसमें कहा गया था कि ऑनलाइन बेटिंग के जरिए जिस तरह से तमाम गतिविधियों का अंजाम दिया जा रहा है, केंद्र सरकार उसको बंद करने का पूरा प्लान तैयार कर चुकी है, खाका तैयार हो चुका है। और ये कभी भी खबर आ सकती है कि केंद्र सरकार ने इन तमाम जो गेमिंग ऐप हैं उनको बंद कर दिया है। उसमें ऑनलाइन बेटिंग का मामला सबसे ज्यादा है। इसके अलावा धर्मांतरण का मामला एक नया जुड़ा है, उसको भी अब सरकार ने ध्यान में रखा है। ठीक है, इसको लेकर भी सरकार सख्त हो गई। आप तीनों सहयोगी मेरे साथ बने रहिएगा, लेकिन इस बीच इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर है, वो अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दें कि ऑनलाइन गेमिंग धर्मांतरण मामले में बड़ी बैठक, गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट की बड़ी बैठक चल रही है।
पुलिस कमिश्नर की अध्यक्षता में इस वक्त ये मीटिंग जारी है। इनपुट के आधार पर अब आगे के एक्शन की तैयारी है। डीजीपी मुख्यालय ने पूरे मामले में रिपोर्ट तलब की है। आनंद मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। आनंद, इसको लेकर और क्या कुछ डिटेल्स आपके पास? जी, अगर बात करें बैठक की, तो बैठक खुद की अध्यक्षता कमिश्नर गाजियाबाद कर रहे हैं, तो उसमें तमाम रूपरेखा पे चर्चा हो रही है, जिसमें गाजियाबाद तक उसको कैसे सुरक्षित लाया जा सके और तमाम चीज़ों को लेकर, जैसे कि 15 जून तक उसको ट्रांजिट रिमांड पर रखा गया है बद्दो को, तो उसके बाद तमाम कैसे बातचीत होगी, कैसे पूछताछ की जाएगी और तमाम उन मसलों पर देखा जाएगा कि जो भी इस ऐप के थ्रू साथ में खेलते थे वो क्या इस नेक्सस का हिस्सा थे या अननोन थे, और कितने बच्चे इससे प्रभावित हुए हैं, कितने धर्मांतरण हो चुका है और कितने होने के कगार पे थे। तमाम उन परिजनों को भी चिन्हित किया जा रहा है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले ही गाजियाबाद के एक मौलवी को भी मस्जिद से गिरफ्तार किया गया था। बताया जा रहा है वो भी इसमें सम्मिलित था, जिसके चलते अब तमाम लोगों को आमने सामने बैठाया जाएगा, पूछताछ की जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जबकि थाने कोर्ट ने गाजियाबाद पुलिस को सुपुर्द करने से पहले बोला था कि इसको सकुशल गाजियाबाद तक ले जाना चाहिए और उसकी जिम्मेदारी गाजियाबाद पुलिस की है। तो तमाम चीज़ों को लेकर एक के बाद एक मीटिंग अब गाजियाबाद में दौर जारी है और सबसे पहले इस समय सुरक्षित उसको वापस लाना, पूछताछ करना, तमाम लोग जो पीड़ित हैं उनको इकट्ठा करना, उनका बयान दर्ज करना, तो समेत आगे कई ऐसी कार्रवाई हैं जो गाजियाबाद पुलिस अब एक मीटिंग के तहत चिन्हित करेगी और एक के बाद एक स्टेप उठाते हुए सकुशल न्याय दिलाने की ओर आगे बढ़ रही है। बिल्कुल आनंद, ये आप एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि तमाम लोगों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ होगी और इसको लेकर गाजियाबाद में हलचलें बेहद तेज हो चली हैं। मुंबई से सत्यप्रकाश सोनी भी मेरे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, क्योंकि वहां से कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी मिले हैं, कंप्यूटर सेटअप भी मिला है, कितना महत्वपूर्ण ये हो जाता है पुलिस की तरफ से वहां पे अगर बात करें तो किस तरीके की हलचल आप देख पा रहे हैं इस पूरे मामले के मद्देनजर? देखिए, थाने पुलिस लगातार इस विषय को गंभीरता से जांच कर रही है और जिस तरह से सिम कार्ड बनाने वाले की शिनाख्त की गई है, उन्हें हिरासत में लिया गया है। हालांकि गाजियाबाद पुलिस अपने साथ नहीं लेकर गई है, क्योंकि गाजियाबाद पुलिस का ऐसा मानना है कि शहनवाज की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि बाई रोड लेके जा रहा है, इसलिए यह सुरक्षित नहीं होगा कि किसी और को साथ में लेके जाना। तो शायद गाजियाबाद पुलिस जो जिन लोगों ने सिम कार्ड मुहैया करवाया है या जिन लोगों ने शहनवाज को पनाह दिया है या जिन लोगों ने शहनवाज की मदद की है, उनकी जो है शिनाख्त हो गई है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। उन्हें जो है हिरासत में लिया गया है। आने वाले समय में अगर गाजियाबाद पुलिस यह चाहती है कि उनकी गिरफ्तारी हो तो जाहिर तौर पर थाने पुलिस उनकी गिरफ्तारी करेगी। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक जानकारी मिल रही थी कि जिस तरह से मोबाइल गेमिंग ऐप के जरिए शहनवाज लोगों से जुड़ता था और लोगों को गेम खेलने के लिए प्रेरित करता था और पहले सबसे फर्स्ट स्टेप में गेम हरवाता था। जो लोग गेम हार जाते थे उन्हें जो है अल्लाह का पनाह देकर अल्लाह की बात करके उन्हें ऐसा बताता था कि अगर आप अल्लाह के पास जाएंगे तो शायद आप गेम जीत जाएंगे। तो इस तरह से जो है कहीं न कहीं जो मुस्लिम धार्मिक ग्रंथ है उनके बारे में जानकारी देकर उन्हें प्रेरित करता था और दूसरी स्टेप पर उन्हें जितवा देता था। उसके बाद कोड डिकोड का एक ऑप्शन आता था। कोड डिकोड में आप सीधे जो है डिकोड करके आप बात कर सकते हैं सामने वाले से। तो वो जो है मोबाइल के जरिए जो है डिकोड करने के बाद डायरेक्ट उन शख्स से बातचीत करता था और उन्हें अपने धर्म के बारे में बताता था और उन्हें अपने धर्म की जो है सच्चाई बताता, धर्म के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताता था। खास बात यह है कि पाकिस्तानी कनेक्शन भी इसमें सामने आया, जिसमें कई वीडियो जैसे दिखाए जाते थे तो जो हिंदू विरोधी है, मतलब ऐसे इस तरह से मोटिवेट किया जाता था जिससे आप पूरी तरह से प्रेरित हो जाए और उनके धर्म को मानने के लिए तैयार हो जाए। तो आलम यह रहा कि जिस तरह से तमाम जानकारियां एक के बाद एक मुमरा पुलिस को मिली, गाजियाबाद पुलिस को मिली और कई गैजेट्स मिले हैं, कई जानकारियां मिली है। मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं, क्योंकि उसकी शहनवाज की मां खुद कहती थी कि वो पूरे दिन जो है लैपटॉप पे और मोबाइल पे गेम खेलता था, लोगों को बच्चों को लेकर खेलता रहता था। लेकिन जो भी खुलासे हो रहे हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा चौंका देते हैं। और अक्षय, इससे ये पता चलता है कि आखिरकार इनके जो तार हैं, इनका जो नेक्सस है वो किस तरीके से फैला हुआ था। एक बड़ी चुनौती होगी अब सरकार के सामने भी कि इस पूरे मामले में एक ऐसा एक्शन लिया जाए ताकि आगे से ऐसी जो घटना है वो वापस से सामने ना आए देश के किसी भी हिस्से से। ये साफ तौर पर है कि एक नज़ीर तो केंद्र सरकार को बनानी ही होगी। केंद्र सरकार को एक नज़ीर तो पेश करनी ही होगी कि अगर इस तरह के वाकये सामने आते हैं
और ख़ास करके ऑनलाइन गेमिंग के जरिए या ऑनलाइन ऐप के जरिए, तो उसको किस तरह से प्रतिबंधित किया जा सकता है। और साफ तौर पर है कि केंद्र सरकार ने एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। माना यह जा रहा है कि केंद्र सरकार जल्द ही फ्रेमवर्क अपना जारी कर सकती है, किस तरह से ऑनलाइन गेम को बंद किया जा सकता है और किस तरह से प्रतिबंधित किया जा सकता है। उन ऐप को सेलेक्ट करना, उन सबको सेक्शन वाइज उसको सेलेक्ट करना, ये सरकार के सामने चुनौती ज़रूर होगी। लेकिन क्योंकि आईटी मंत्रालय लगातार निगरानी रख रहा है और जैसा मैंने जिक्र किया कि अप्रैल के महीने से जो ऑनलाइन गेमिंग ऐप है उस पर नज़र रखी जा रही है। और जिस तरह से गाजियाबाद का धर्मांतरण केस आया, उसमें पाकिस्तानी कनेक्शंस और ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण का मामला सामने आया है। सरकार के सामने चुनौतियां जरूर बढ़ी हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि सरकार कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी। और खास करके जो फ्रेमवर्क की बात कही जा रही है उसको जल्द से जल्द लागू करने का प्रयास किया जाएगा। राजीव चंद्रशेखर ऐसा मानते हैं कि जल्द ही इसका फ्रेमवर्क तैयार कर जो ऑनलाइन गेमिंग ऐप है, जिसमें कि वो 3 ऑनलाइन गेमिंग ऐप की बात कर रहे हैं। एक तो जो लत लगाता हो, किसी को हानि पहुंचाता हो, जैसे हानि पहुंचाने का मामला जैसे गाजियाबाद में और ऐसे आप पर अंकुश लगाना इस वक्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन बड़ी खबर यह है कि ठाणे से गाजियाबाद उसको लेकर आया जा रहा है ऑनलाइन गेमिंग धर्मांतरण मामले में, क्योंकि बड़ी बैठक भी हुई और इसको लेकर हलचलें बेहद ज्यादा तेज है। सड़क मार्ग से उसे लेकर गाजियाबाद पुलिस आ रही है और इसको लेकर सत्यप्रकाश और आपके पास क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से सीधे तौर पर यह कहा गया है कि शहनवाज की सुरक्षा अब पुलिस की जिम्मेदारी है। देखिए, बिल्कुल आपको मैं सिलसिलेवार तरीके से बता देता हूं कि जैसे ही कोर्ट में पेशी हुई शहनवाज की, सबसे पहले माननीय न्यायाधीश ने शहनवाज से बातचीत किया और ये पूछा कि क्या आपको गिरफ्तार किया गया है। शहनवाज ने कहा हाँ। क्या आपको पता है कि आपको किस मामले में गिरफ्तार किया गया है। शहनवाज ने बताया कि हाँ, धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद लगातार गाजियाबाद पुलिस से भी न्यायाधीश ने सवाल किया कि आप किस तरीके से लेके जाएंगे उन्हें। तो गाजियाबाद पुलिस का ऐसा कहना था कि बाई रोड लेके जाएंगे, लेकिन इस पर भी सवाल माननीय कोर्ट ने खड़ा किया कि बाई रोड क्यों, हवाई यात्रा और रेल के जरिए क्यों नहीं, क्योंकि सुरक्षा को देखते हुए आपकी बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी। तो गाजियाबाद ने पुलिस ने बताया कि जाहिर तौर पर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी। तो न्यायाधीश ने यह भी कहा कि आरोपी को सुरक्षित लेके जाना, उसके खाने पीने की सारी सुविधा आपको मुहैया करवानी होगी। तो गाजियाबाद ने पुलिस ने इस पूरे मामले को हामी भरी और आखिरी फैसला जो रहा वो बाई रोड लेके जाने का रहा। हालांकि 3 दिन का जो वक्त मुकर्रर किया गया है उसमें बताया गया है कि 24 घंटे के आसपास जो है गाजियाबाद पुलिस यहां से मुंबई से गाजियाबाद पहुंचेगी। उसके बाद वहां की कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद उसकी पीसी ले जाएगी, फिर आगे की जो है जांच सिलसिलेवार तरीके से शुरू की जाएगी। तो तमाम जुड़ी हर एक जानकारी अपने दर्शकों तक भारत 24 पहुंचाता रहेगा। आप तीनों सहयोगियों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस बीच आपको ये बताते चले कि शहनवाज को आज ठाणे कोर्ट में पेश किया गया और अभी जो पुलिस है वो लेकर उसे निकल चुकी है गाजियाबाद बाई रोड, लेकिन कोर्ट ने उसे 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर गाजियाबाद पुलिस को सौंप दिया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक उसकी सुरक्षा और खाने पीने की व्यवस्था पुलिस को ही करनी होगी और इसी को लेकर शहनवाज के वकील कन्हैया सोनवलकर से भारत 24 के संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं आपको। गाजियाबाद पुलिस ने किस तरह की दलीलें रखी, क्योंकि रिमांड लेना था, ऐसे में 3 दिन का रिमांड उन्होंने किया। फिर सवाल पूछे गए कि आप कैसे लेके जाओगे, इस पर क्या कुछ बहस हुई? जी, गाजियाबाद पुलिस ने उनको यूपी गाजियाबाद कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए कुछ वक्त मांगा और वो वक्त कोर्ट ने ग्रांट करा है। और कैसे जाना कैसे नहीं जाना वो सब बातें डिटेल्ड में कोर्ट ने ऑर्डर में लिखी है। शहनवाज की सुरक्षा को लेकर भी कोर्ट ने सवाल पूछे। जी, उसके लिए भी जो डिटेल्ड ऑर्डर में वही कहा, डिटेल्ड ऑर्डर कोर्ट ने वो सब बातें ध्यान में रख के ही वो डिटेल्ड ऑर्डर करा है और इसका एक जेरोक्स कॉपी कोर्ट ने अपने कस्टडी में रखा है और ओरिजिनल ऑर्डर उनको दे दिया। क्या गाजियाबाद ने बताया, पुलिस ने बताया कि कितने दिन में वह लेकर वहाँ उसे पहुँचेंगे, वहाँ की कोर्ट में पेश करें? जी, इसीलिए वो अप्रॉक्सीमेट टाइम 3 दिन का मांगा गया था और कोर्ट उस पर एग्री करे हैं। ऑनरेबल कोर्ट ने एग्री होकर ही 3 दिन का टाइम दिया है 15 तारीख तक। जब उनको रिमांड में हाजिर करा, वहाँ से पकड़ के 15 तारीख का जो भी टाइम रहेगा, जब 3 दिन पूरे होंगे उसके अंडर उनको गाजियाबाद जेएमएफसी कोर्ट में शहनवाज को हाजिर करना जरूरी होगा। तो बिल्कुल गाजियाबाद कोर्ट में शहनवाज को 15 जून तक जो है हाजिर करना है। ऐसे में जो वक्त मुकर्रर कोर्ट ने किया है उसी वक्त के तहत जो है शहनवाज को कोर्ट ले जाया जाएगा। और इस बीच गाजियाबाद पुलिस जो है शहनवाज को बाई रोड यहाँ से लेकर गई है और इस
तरह की जो सुरक्षा को लेकर लगातार कोर्ट जज ने सवाल भी पूछे कि अगर आप बाई रोड लेके जाते थे किस तरह की उनको सुरक्षा देंगे, खाने पीने की क्या जिम्मेदारी रहेगी। तो सारी जिम्मेदारी जो है कहीं न कहीं गाजियाबाद पुलिस को दी गई। हालांकि उनके वकील ने तमाम जानकारी दी है कि किस तरह से कोर्ट परिसर में जो है शहनवाज को ट्रांजिट रिमांड लेने के लिए गाजियाबाद पुलिस ने अपनी दलील दी। उन दलीलों को मानते हुए माननीय कोर्ट ने 15 जून तक ट्रांजिट रिमांड के तौर पर शहनवाज को गाजियाबाद पुलिस के हवाले कर दिया है। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं सोनी, भारत 24 मुंबई।